गुरु जी प्रणाम। आध्यात्म में मुक्त की बात कही है या पुनर्जन्म समाप्त होने की बात कही गई है। पुनर्जन्म पर तमाम पुस्तकें हैं, रामायण में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया, अभी आधुनिक लेखकों ने काफ़ी कहा है। मुझे ये समझना है कि मैं हृदय पर अगर ध्यान करता हूँ, जो पोस्चर्स हैं, जिस चीज़ का अगर कोई किसी पोस्चर का, राधा कृष्ण का कोई ध्यान कर रहा हूँ जैसे भी, वो बदलता रहता है। दूसरा, इस पर अगर हम चरम पर पहुँच जाएं इस ध्यान प्रक्रिया में कि कुछ भी याद न रहे, हम आधा घंटे 1 घंटे जैसे ऋषि मुनि करते थे, तो क्या हम उस स्थिति को पार कर जाएंगे जो इंद्रिय जनित बुराइयों को, जैसे इविल फुल से इविल लेस चले जाएं और उसको भी पार कर जाएं, जिसको हम मुक्ति कहते हैं। उसका थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। मैंने जब शुरुआत की थी ये ध्यान पद्धति की, मजाक मजाक में शुरू हो गई कोई ध्येय तो था नहीं जिंदगी में, लेकिन एक तड़प थी जानने की, ईश्वर क्या है, मैं क्यों हूँ, कहाँ जाना है, तड़प तो थी। तो किसी ने हमें बताया मुक्ति, जिससे जन्म मरण का चक्कर बंद हो जाए। तो जिस बहन के पास मुझे ये सहज मार्ग की शुरुआत हुई वो द्रौपदी देवी अग्रवाल थी, उन्होंने मुझे शुरू करवाया। तो उन्होंने पूछा क्यों ये ध्यान शुरू करना चाहते हो। मैंने बोला विवेकानंद जैसे बनना है, पूरे देश में संन्यास लेना है। तो उन्होंने बताया संन्यास लेना तो बहुत आसान है, शादी नहीं करोगे, ऐसा नहीं करूँगा मैं। तो उन्होंने पूछा मुझे क्या भगवान इतने बेवकूफ़ है कि 2 सेक्स बनाए, एक की ज़रूरत होती तो 2 क्यों बनाए। तो जो अननेचुरल लाइफ जीता है वो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। नंबर 1, यू आर नॉट वाइजर देन गॉड। अपने ऋषि मुनियों के बारे में भी आप देखो, एवरीवन वाज मैरिड, लॉर्ड कृष्णा वाज मैरिड, अवतार पुरुष श्री राम वाज ऑल्सो मैरिड। कोई भी ऋषि का नाम दे दीजिए आप। संस्कार खत्म करने के लिए संस्कार को भोगना पड़ेगा ही। प्रॉब्लम कम्स, जो भी संस्कार होते हैं उसके कारण हम अच्छे कुटुंब में आते हैं या बुरे, जैसा जैसे संस्कार वैसा वैसा कुटुंब या योनि उनको मिल जाती है। जब तक ये संस्कार खत्म नहीं होते तब तक उनका चक्कर चलता ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस दुनिया में आते हैं कुछ भोगने के लिए, तो और ज़्यादा लोड बनाते ही जाते हैं। जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे रहो जैसे कमल का पान गंदे पानी में होते हुए भी उस पर असर नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा मन बनाने के लिए आप कैसे करोगे। सहज मार्ग की जो ध्यान पद्धति है उससे वो आसान हो जाता है, जिसकी वजह से संस्कार बनना मिट जाता है। इसलिए हम शाम की सफाई करते हैं, जो भी संस्कार हमने दिन में बनाए उसको साफ कर देते हैं। पूर्व जन्म के जो है अतीत के संस्कार जो बने हुए हैं वो अपने प्रिसेप्टर्स या गुरुओं पे छोड़ देते हैं, और हमें एहसास भी होता है कि हाँ ये जो मेरी आदतें थे, कोई भी आदत आपकी हो वो किस लिए होती है, पूर्व जन्म के संस्कार की इन्फ्लुएंस के ही होती है। या नए संस्कार जो बनाते हैं हम दोस्तों की इन्फ्लुएंस से होता है। तो ये संस्कार को मिटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पिंड प्रदेश में रहेंगे, पिंड प्रदेश मानी पंचभूत जो है उसके काबू में रहेंगे, तब तक जाना आना तो रहेगा ही। लेकिन योग साधना से खास करके यहाँ हृदय चक्र से शुरू करके जब हमारी प्रोग्रेस यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा हृदय चक्र से होकर आत्म चक्र पे आती है, आत्मा चक्र से होकर अग्नि चक्र पे आती है, अग्नि चक्र से होकर आगे जल, बाद में वायु चक्र पे आ जाती है, और उसको पार करते हैं तब
मोक्ष की हालत आ जाती है। मोक्ष का ये मतलब नहीं है कि आप फिर जन्म नहीं लोगे। मोक्ष ऐसी हालत है कि जहां हमको पूरी फ्रीडम मिल जाती है, पूरी स्वतंत्रता प्रकृति हमको दे देती है। यदि कुछ काम के लिए भूमाता पे आना पड़े तो आप खुशी से आओगे, नहीं आना है तो आपके पास स्वतंत्रता है कि मैं नहीं जाऊंगा। वो सच्ची फ्रीडम है। तो ये मोक्ष की हालत है। मुक्ति एक टेम्पररी है। मुक्ति और मोक्ष में बड़ा फर्क है। मुक्ति जब तक हमारी कैपिटल है, स्पिरिचुअल कैपिटल जितना रहेगा तब तक हम मुक्त रहेंगे। वो जैसे ही खत्म हो गया वापस यहाँ आना पड़ेगा। मोक्ष मिनिमम है और बहुत लो स्टेट है। उसके आगे भी बड़ा विस्तार है, पिंड प्रदेश का विस्तार। उसके आगे है ब्रह्मांड, उसके बाद में है पर ब्रह्मांड, जहाँ विस्तार ही विस्तार, एक्सपांसन ही एक्सपांसन है। उसके बाद शरणागति आ जाती है, जिसको गीता में भी कहा है प्रपन्न स्टेट। प्रपन्न मीन्स पूरा सब कुछ उनको सौंप दिया। इसका ऐसा मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी से हम रिटायर हो गए। रिटायर्ड ऐसे होते हैं जैसे किसी पे भी बोझ नहीं बनते हम। सन्यासी लोग पूरे समाज पे बोझ बन जाते हैं, इंस्टीट्यूशन पे बोझ बन जाते हैं। ये तो कुछ और चैप्टर हो गया, लेकिन उसके आगे भी जाना है ऐसे। एनी लास्ट क्वेश्चन प्लीज वन। Good afternoon, Daji. Hope you are doing good. I am getting tired now. So, my question is, what is Kali in metaphorical sense in Hinduism, Kali? and what are the connotations of it with negativity? काली? Yeah. ओके, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज काली? उसके बारे में आप ठीक से सोचो। अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, चलेगा? ओके। आप एक क्षण के लिए सोचो, आंख बंद करके, कि जब सृष्टि का सर्जन नहीं हुआ था उस समय की हालत क्या होगी? कुछ सोच सकते हो? जब कोई सितारे नहीं थे, तारे सितारे, कुछ प्लैनेट्स भी नहीं थे, गैलेक्सीज भी नहीं थी। जब चांद नहीं होता है, तारे नहीं होती, तो क्या होगा? अंधेरा ही होगा ना। पूरा अंधेरा दुनिया में छाया हुआ था, पूरे विश्व में अंधेरा ही अंधेरा। अपने ऋषि मुनियों ने वो कालेपन को रूप दे दिया। इनको कहने लगे काली, उसका रूप दे दिया। और आप देखोगे उसका रूप कुछ खास है भी नहीं। जब पहला क्षोभ हुआ, सर्जन का पहला क्षोभ, करोड़ों एटम बम जैसे फूटते हैं ऐसा फूटा वो सोर्स से। तो उस समय की हालत क्या होती? अभी डॉक्टर सोनी ने बताया, एक एटम बम फूटेगा, क्या होगा? पूरी दुनिया विलय हो जाएगी, और होने ही वाली है। वो तो करोड़ों से भी ज़्यादा, एटम बम से भी ज़्यादा फूटा था पहले। टेरर, इफ यू कैन गो इनटू दैट सिचुएशन एंड इमेजिन, रिकॉल दैट मोमेंट, you will not be able to see it. आप देख नहीं पाओगे। टेरर इतनी भयानक टेरर थी। वो भयानक रूप को प्रभावित करने के लिए अपने ऋषि मुनियों ने वो काली का जो स्वरूप दिया था उस पे लहू लगा दिया मुंह पे, टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ फियर। सो इट्स ए symbology, it's an energy that existed before the creation.
इसलिए प्रकृति कहते हैं उनको। प्रकृति वॉज देयर इवन बिफोर द क्रिएशन, वॉज ऑलरेडी देयर। पुरुष प्रकृति, पुरुष क्रेम इन लेटर ऑन। क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं? मैन वॉज फर्स्ट एंड फ्रॉम हिज रिब गॉड क्रिएटेड वुमन। Hinduism strongly differs. Prakriti was first, Kali was first. Then came man. आगे क्या, आगे आप ध्यान करके देखो कहाँ पहुँचते हो उस पे।